बग्गा बग्गी ने खेला गेम, पुराना वीडियो मार के मुंह पे। डीजे मम्मी को हम ढूंढ रहे थे, डीजे मम्मी की पुरानी क्लिप आ गई। इस टाइम डीजे मम्मी है कहाँ? वहीं पे छोटी दीदी के केक खाने के बाद में जो मुंह में मिठास आई है, उन्होंने इतने ज़्यादा मीठे शब्द बोले कि तमाम लोग सदमे में चले गए हैं भाई। कि हैं पुतनिया इतनी मीठी, 4 सालन में इतना मीठी कब्बो नहीं हो पाई। एकदम से भाई साहब इतना मीठा मीठा बोल रही है, तो तमाम लोग ना एकदम से पगलाए गए हैं। उनके हालात, जज्बात, ख्यालात सब बदल गए हैं। का है कहानी खुल के व्यक्त करेंगे हम और आप अपनी अपनी जुबानी। बग्गा ने पुराना वीडियो क्यों मुंह पे मारा? क्या मम्मी को कहीं है छुपाना? मम्मी को अभी नहीं लाना है, नहीं दिखाना है। वहीं पर अंकुश ने भी कुछ सवालों के जवाब दिए। किसी की बातों से वो कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो गया था और फिर कुछ लोगों की बातें उनको ज़्यादा हर्ट भी कर गईं। तो भाई उसके ऊपर उन्होंने कुछ अपने विचार भी प्रकट किए। तो बहुत सारी हैं बातें, खुल के चलो व्यक्त करते हैं जज्बात। वाह वाह क्या बात है, कमाल कर दिया। धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे बग्गी का ये वीडियो। वाह रे बग्गी। बग्गी गाड़ी चलावे सीखी हैं और गाड़ी जो है ये चलेगी। लेकिन बग्गा की लिचड़ाई सामने नज़र आ रही थी। सोच सोच के ये कह रहा था, चल रहा था कि कहियों न करके डीजल ख़त्म ना हो जाए, कहियों न करके डीजे मम्मी जब बैठी थी तो अंदर राम राम कर रही होंगी। लेकिन फ़िलहाल बहुत अच्छे से मम्मी ने कवर किया कि मुझे भी भरोसा है, तू चला गाड़ी। तो बग्गी ने एक नया कंटेंट ले आया है गाड़ी चलाने का। टाइटल था, बग्गी ने कुछ दिनों में गाड़ी चलाना सीख लिया। अभी सुना है कि ये शहर में जाएंगी तो चलाएंगी। हम कह रहे बहन, अब ना तुम चलाना नहीं, ऐसे शहर में नहीं चला सकते। रोड में एक आध गाड़ी निकल रही, खाली सड़क पे चलाना और भीड़ में चलाना दोनों अलग अलग बात है। तो थोड़ा सा सोच समझ के ये करना है ना। हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि हाँ, और हाँ, केक वाली बात वाह भाई क्या ही बताएं। केक से ज़्यादा प्रभावित हो गई थी कि वो केक, हमने तो सोचा भी नहीं था कि केक आएगा। और बार बार उसने 2 से 3 बार केक का जिक्र किया कि हमने उम्मीद नहीं करी थी। पुत्तन ने उम्मीद करी होगी अपनी भाई से। अब जिसकी बहन को, जिसकी माँ को गरियाती हैं, तो भाई साहब उससे तो उम्मीद कर नहीं सकती हैं, है ना। लेकिन भाई और भाभी निठल्ले खुद ही चले गए खाना खाने इनके साथ। और मम्मी जी बिल दे देती तो काफ़ी अच्छा हो जाता। लेकिन अंकुश का केक का 1 घंटे में हमारी पुत्तन दीदी का दिल जिगर किडनी सब जीत लिया। ऐसे हैं, कुछ भी हो भाई साहब, पुत्तन का ये बदला हुआ रोप कोई पचा ही नहीं पा रहा है। हालांकि सब लोग इस चीज़ पे खुश हैं कि कम से कम एक अच्छे नोट पर आके तुम ये रिश्ता ख़त्म करोगी, है ना। मतलब सही बात है, इसे कहते हैं इंसानियत, है ना। इंसानियत, मैं भी यही कहूँगी कि जो इंसानियत है ना वो वाकई में अंकुश के अंदर बहुत है। वरना विगत 4 सालों से हम सब ने देखा है कि कैसे उसकी माँ को, कैसे उसकी बहन को जलील किया गया है, कैसे इनके द्वारा भी टोंटबाजियाँ करी गई हैं। कभी ए बाप आके खा जा, कभी लाइव, तो कभी गंदे गंदे टोंटबाजियाँ, कभी ग्रुप में बैठ के, नौना भी ग्रुप में बैठता था, जीजा जी भी बैठते थे, मैं मटर पनीर खावांगा, मैं घर का दामाद हाँ, दामाद हाँ। बड़े डायलॉग बाजी हमने सुनी है। तो आज अगर उसने ये चीज़ करी तो भाई तुमको बिलीव ही नहीं हो पा रहा था। वो तुम ना दूसरों की आंखों से अभी तक देखती रही लगातार, अब कभी अपनी आंखों से तुमने देखा ही नहीं अंकुश को, है ना। अगर अपनी आंखों से देखा होता तो शायद आज जहाँ पे तुम खड़ी हो ना, इस जगह तुम्हें खड़े ही न होना पड़ता। अब तुमको लगा, अभी देखो बड़ी दीदी का प्रभुत्व कम है तुम्हारे ऊपर, इस समय शायद वो तुमसे ज़्यादा बात भी ना करती हो। नोना जीजा का भी इस समय तुम्हारे जीवन में कम ही योगदान होगा।
तो भाई तुमको 1 घंटे में सारी विचार समझ में आ गए, उसका ये वाला नेचर समझ में आ गया, तुमने एक हमारी लाइफ का भी डायलॉग मार दिया कि कभी ना कभी अगर मिले तो कम से कम नजरें न चुराएं, इज्जत के साथ एक दूसरे के साथ परिवार मिल पाएं। इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम, हम लोग तो कितने सालों से बोलते जा रहे हैं कि एक डिग्निटी रखो, एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, एक लाइन ड्रॉ करो रिस्पेक्ट की, एक तुम्हारे बीच का संतान है, तुम दोनों के बीच का बंधन, कम से कम उसकी नज़रों में ना गिरो। अब एक दिन में तुम्हें समझ में आया, चलो हम तो कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, समझ जाओ और अभी ऐसे ही इस रिश्ते को अपने से बच्चे के लिए कंटिन्यू करो। बाकी तुमने भी क्लियर कर दिया कि तुम्हें वापसी नहीं करनी, अंकुश ने भी क्लियर कर दिया, तो कम से कम ना ये वाला भी ठीक है, एक लाइन ड्रॉ रहेगी, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहेगी, और बच्चा जो कि अब दिनों दिन जानने वाला बन रहा है, तो उसको भी अच्छा लगेगा कि भले मम्मी पापा साथ में नहीं हैं पर जब साथ में होते हैं, क्योंकि हमने देखा है यार तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी वो साथ में नहीं होते, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, इवन लाइफ पार्टनर भी दूसरे दूसरे आ जाते हैं, पर फिर भी जब मौका होता है तो बच्चे पापा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जब मौका होता है तो मम्मी के साथ स्पेंड करते हैं। तो अगर तुम्हारे अंदर इतनी दयालुता आ जाए, दयालुता देवी, तो भाई बहुत अच्छी बात है। हाँ, ज़्यादा हम उम्मीद तुमसे नहीं करते हैं, मैं बस यही कहूँगी हैं। और अपने वो जो भक्त लोग हैं जो भौंक रहे हैं उनका तनिक से बोल दियो, इतना ज़्यादा ये तुम जो भौंकवा रही हो, कितना गंदा गंदा बोले जा रहे हैं। तुम यहाँ बड़ा फूल के गोल गप्पा हो रही हो और उधर तुम्हारे जो भक्त लोग हैं वही अंटे संटे बक्के जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा सा यार ध्यान देते हैं टरू वालन पे, ऐसे थोड़े होता है, टरू वाले तो एकदम पिछड़े पड़ जाते हैं। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो जब बग्गा और बग्गी गाड़ी चला रहे थे और पीछे मम्मी बैठी थी, बगौना का कह रहा था, दूसरा का जज बैठा है। ऊपर से बग्गे के डायलॉग अलग ही रहते हैं, मतलब कहीं भी जाएगा तो कुछ पॉजिटिव नहीं बोलेगा। अब मम्मी की तो वैसे भी लगी पड़ी, और बग्गा ये सब बोलने की ज़रूरत थी क्या है कि मम्मी जी तुम रहना तो चाहती हो बहू और बेटे के साथ, तो चाहे सुख में रहो चाहे दुख में। डीजे मम्मी ने तो इमेजिन भी कर लिया होगा कि टूटी टांग लेके हॉस्पिटल में खड़ी हैं और बगल में बहू बेटा भी बैठे हैं टांग वांग लिए, बेचारी। ओ भाई साहब, बगौना ऐसी हरकत काहे करता है, कभी पॉजिटिव बोल लिया कर है। और बग्गी अलग है डर पड़ी कि यहाँ ये सब साले जीने मरने की बातें कर रहे हैं। ऊपर से मम्मी जी कह रही हैं कि स्टेयरिंग तो संभाल लेना, कुछ गड़बड़ाएगा। बगौना कह रहा ना मम्मी ना मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब अब हमारी दोनों की जान की मालकिन बग्गी ही है। अब अगर ये चाहेगी तो बचा लेगी, चाहेगी तो डुबा देगी। मेरे को इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई कि भाई ये कहाँ चल रहा है बग्गा। तो ये वाला कंटेंट आखिरकार इन्होंने, देखो ऐसे गाड़ी चलाने में कोई निपुण नहीं हो जाता। टाइटल तो ऐसे लिखा जैसे बग्गी प्रो ड्राइवर हो गई, पहाड़ और सहाड़ों में हर जगह लेके जा रही, घुमा रही है। भाई ऐसे खाली रोड पे तो एक नए बंदी को भी तुम स्टेयरिंग पकड़ा दोगे तो भी बताओगे ऐसे करना, ये रेस है, ये है, और ऑटोमेटिक तो बिल्कुल हलवा होती है, मतलब उसको तुम आराम से चलाते हुए जा सकते हो, उसमें कोई समस्या ही नहीं है। तो जब ये चला रही थी ना भाई, 3-4 दिन या 5 दिन बता रही थी कि हम 5 दिन गए, और 5 दिन में एकदम भाई साहब एकदम निपुण हो गई हैं। तो अब नेक्स्ट वाला जो ट्रिप होगा दोस्तों, कौन सा वाला, ये लोग कहीं जाने वाले थे ना प्रैक्टिस वगैरह करने, क्या सीन था यार मैं भूल गई, देखो बताती हूँ। हाँ, ट्रैकिंग पे मम्मी जी अपने नए कपड़े और जूते ट्राई करने वाली थी ना, तो जब ये ट्रैकिंग पे जाएंगे तो वही वाले जूते वूते पहन लेंगे, है ना, बहुत पहन वहन के वहाँ चलेंगे रास्ते वस्ते में, है ना। और ये गाड़ी से जब जाएंगे तो फिर बग्गी ही चलाते जाएगी। मम्मी जी के तो धुकर पुकर हो रही थी। वैसे 31 कमेंट भी लोगों ने किए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 1-2 कमेंट लेना चाहूँगी। हाँ, सास ना बोले पति इतनी बकवास करे जा रहा है तब भी कुछ ना हो रहा है। भाई ऐसे थोड़ी होता है,
भाई देखो, अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो इस प्रकार की बातें करनी नहीं चाहिए, वो भी जब नया खिलाड़ी मैदान में उतरा हो। ये फिर भी बड़ी नंद जैसे कहेगी छोटे विलेज की बहू ने गाड़ी चलाई। हाय, वैसे बड़ी दीदी वाले ही सारे काम कर रही है आजकल, गालियों खाने वाले ही। बिना लाइसेंस के चले मत जाना, चालान कट जाएगा, बग्गा रोता फिरेगा फिर। अभी ट्रैक्टर का चालान भरने में इसकी नानी याद आती है, फिर तो भाई साहब ऐसे इसकी नानी याद आएगी। इसलिए मैं तो कहूँगी कि थोड़ा सोच समझ के करना, ऐसे मत कर देना। देखो भाई, हैं, थोड़ा सा सोच समझ के करना। क्या मस्त मस्त कमेंट करे गए हैं यार, ऐसे कमेंट देख के तो मेरा दिल खुश हो गया। एक कमेंट किसी ने लिखा है, अच्छा एक वासु का भी कमेंट है। वासु ने लिखा है, बिना लाइसेंस के चले मत जाना है, चालान कट जाएगा। वही जो मैंने पहले पढ़ा था, ये वासु ने लिखा है। फिर लिखा है, कितना बेशरम आदमी है, बकवास के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। वासु का कमेंट 44 लोगों ने लाइक किया है। फिर हंटर जी ने जो हंटर चलाया है, भाई क्या कमाल का है। प्रेतिन टू स्पेशल ड्राइविंग क्लास लेने कानपुर गई थी, फिर भी नहीं सीख पाई हैं। गुप्त वाले ड्राइवर भैया से कब वो 6 बजे क्लास देते थे, कब वो सुबह देते थे, कभी रात में क्लास देते थे, है ना। और बड़ी तो आती, बड़ी को भी नहीं आती, वो सिर्फ खाली रोड पे ही चलाती है। बट तुम प्रॉपर कॉन्फिडेंस से सीख लो तो बेहतर है। वैसे प्रेतिन के जैसे मत सीखना, नाक मत कटाना। भले तुम फिर या तो ढंग से सीखो या तो तुम ना ही न सीखो। मैं तो यही कहूँगी, जल्दी जल्दी ड्राइविंग सीखो पिपनी, बहुत जल्द है। तुमको ही बटाला भागना पड़ेगा, कार खुद ही ड्राइव कर लेना। मज़ा तो तब आएगा जब खुद लेके ड्राइवर करके अपने घर बटाला जाएगी। वो इम्पॉसिबल है, वीडियो के लिए सीख लेगी बस। गाड़ी चलाने के लिए जो है कॉन्फिडेंस जो चाहिए, अगर तुम उस कॉन्फिडेंस के साथ तुम सीख लोगी तो फिर अच्छा लगेगा। वेरी गुड बग्गी, बहुत अच्छा है अगर तुम सीख लेती हो। क्रो चला हंस की नकल करने और खुद अपनी चाल भूल गया। तमाम लोगों ने भाई ऐसे टॉन्ट भी मारे हैं। सीट बेल्ट इज़ प्रायोरिटी। तुमने सीट बेल्ट काहे नहीं लगाई? वैसे लगाई थी बग्गी ने सीट बेल्ट की नहीं? नए खिलाड़ी को सीट बेल्ट ही नहीं लगवाया, ऐसे बैठी हैं लुगुर लुगुर करे। और मम्मी जी पीछे दुकुर पुकुर उनका हो रहा है, और इधर भाई साहब इनका ये चल रहा है। मस्त, बढ़िया, सीख लो, बहुत अच्छी बात। कोई शर्म नहीं आती, इतने बात सुनने के बाद भी आ जाती हूँ। वैसे दोस्तों, डीजे मम्मी पीछे बैठी हैं और ये कोई नया वीडियो है नहीं, ये पुराना वीडियो है। हम लोगों ने कहा था डीजे मम्मी हैं कहाँ। जब से ये लोग मिलकर आए हैं, डीजे मम्मी साथ में गई नहीं थी, है ना, वहाँ पे मिलाने बच्चे को। तो हम लोग कह रहे थे बग्गा बग्गी का वीडियो आएगा फिर पता चल जाएगा, और इन सब ने दिमाग लगाया और पुराना वीडियो हमारे सबके मुंह पे थोप दिया कि ये लो वीडियो जिसमें डीजे मम्मी बैठी हैं। अब पुराना वीडियो से हमको यहाँ पे दिमाग में डाला गया है, गेम खेला गया। एक चीज़ और कि डीजे मम्मी जो बग्गा बग्गी के वीडियो में बैठे हैं, ये हमारे दिमाग में क्यों डाला गया है, ज़रा आप लोग भी सोचिएगा। पुरानी क्लिपें उठा के क्यों डाली गई हैं? क्यों? क्योंकि हमें तो ये जानना था कि भैया जब ये लोग आए हैं मिलकर, तो मम्मी जी तो साथ में गई नहीं थी, फिर मम्मी जी घर में थी कि नहीं। तो हमने कहा था कि बग्गा का कल का वीडियो आएगा तो पता चल जाएगा। फिर एक दिन बग्गे ने वीडियो ही नहीं डाला, दूसरे दिन डाला तो पुराना बासी माल मुँह पे थोप दिया। तो बगौनू और कुंभा वासियाँ, तुमने चली है चाल। मम्मी जी कहाँ हैं? मम्मी जी हमें पता नहीं, हम पुराना क्लिप नहीं देख के मानेंगे। आप बताओ भाई साहब। कुछ तो गड़बड़ हो, गड़बड़ है, गड़बड़ हो। मम्मी जी किथे हैं? छुपी हैं? मम्मी जी को ढूंढो, जाओ जाओ जल्दी जाओ, बग्गा बग्गी को ढूंढो और बग्गा बग्गी को पकड़ो, उनसे मम्मी ढूंढवाओ कि कहाँ है मम्मी जी, कहाँ उनको छुपा के रखा गया है। भाई मम्मी जी कहाँ है, ये चीज़ हमको समझ नहीं आ रही है। खैर,
दीदी बीच बीच में अब देखते हैं हम लोग, आज उनका उसी में है कि कल जो बोली है उस पर टिकी रहेंगी कि नहीं। अब टिकती हैं तो ठीक है, नहीं टिकती हैं तो फिर से वो पलटी मार जाएंगी। हमेशा वो एक कर सकती हैं, है ना, क्योंकि वो हैं हमारी दीदी, वो कभी भी अपनी बातों पे नहीं टिकती। खैर, बग्गी की ये ड्राइविंग तो सिर्फ एक कंटेंट है। हाँ, और क्या। जहाँ पर हमारे पैनल पे तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें करी। कुछ लोग इस बात पे बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं कि पुतनिया बदलेगी। कुछ लोग कह रहे हैं पुतनिया ने नाटक किया, कुछ लोग कह रहे हैं 1 घंटे में कैसे तुम बदल गई, विगत 4 सालों से तो तुमने उत्पात मचाए रखा है। तो पुत्तन की इस वाली बदली वाली जो पुत्तन सामने आई है, इस पे बिलीव कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप सबको क्या लग रहा है कि ये पुत्तन जो आई है ये रियल है या फिर मतलब फेक पुत्तन है? हमें तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम तो टाइम लेंगे, हम देखेंगे सेकंड जो आता है संडे दूसरे वाला मंथ का, तो क्या उस हियरिंग में ये मिलाती हैं, तभी हम उस पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। हाँ, अगर वीडियो के बेसिस पे है तो कल वाले वीडियो में आपने अच्छा दिखाया। अब वो एक्टिंग थी या रियलिटी, कुछ लोगों को लगा कि ये तुम्हारे मन की बात है, लोग बिलीव भी तुम पे कर रहे हैं। पर भाई साहब, ये तभी क्लियर होगा जब आप आने वाले टाइम में ना ये केक की मिठास अभी भी तुम्हारे बनी रहे तो ठीक है। पता चले कुछ ही दिन में केक की मिठास दूर हो जाए तो फिर तुम कड़वाहट लेके आए जाओ, हैं क्योंकि तुमने बहुत सारी चीज़ें बोली थी। खैर चलो, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आज बदली हुई पुत्तन पे कितने सारे लोगों ने सवाल डाले हैं, कल पता चल ही जाना है ना, कल नहीं तो 2-4 दिन में है। चलो, अभी के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं शाम वाली लाइव में।